हेलो एवरीवन। क्या हालचाल सभी के, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुप तुमसरे। आज हम करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रैक्टिस सेट, दैट इज 2.5। 2.1 2 3 4 से लेके हमने पूरे प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर अप किए। प्लीज आप वो लेक्चर्स देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरा ट्राई किया है आपको पूरा समझाने का, और साथ साथ में होमवर्क भी दिया तो वो भी कंप्लीट करिए। कोई भी होमवर्क में का सवाल अगर आपको नहीं आता है प्रॉपरली तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट का श्री गणेश करते हैं। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से कुछ बातें इंपॉर्टेंट समझते चलना। ठीक है, जैसे कि आज का प्रैक्टिस सेट जो शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ बातें ध्यान में सुनना है, वो है रूट्स के बारे में। रूट्स, ये रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, सुनो सुनो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सॉल्व करने पे एंड में जो दो आंसर निकलते थे हम उसको क्या लिखते थे, इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनो, मान के चलेंगे ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपने पूरा सॉल्व किया तो लास्ट में दो आंसर निकलते थे, दैट इज -2 और -2। अरे लास्ट के आंसर निकलते थे ना, तो ये क्या होते थे, हम लिखते थे ना x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे याद है, यही रूट्स के बारे में हमें स्टडी करना है, लेकिन 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 थोड़ा अलग तरीके से। अभी हम x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -2 लेते थे, दो आंसर निकलते थे। यहाँ पे रूट्स के लिए हमको लेना है कुछ नए नेम्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज अल्फा के साथ। मतलब इसको हम लेंगे अल्फा और इसको हम लेंगे बीटा। सर ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा सुनो, ये एक ग्रीक लैंग्वेज के नोटेशंस है जो कि मैथमेटिक्स में यूज किए गए हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज काफी ज्यादा होता है। एबीसी हम जनरल फॉर्म में देख लेते, या फिर एक्स वाई ऐसे वेरिएबल्स हम देख लेते हैं इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ पे कुछ नई बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अल्फा और बीटा, आगे में आपको थीटा गामा डेल्टा ये सब आएगा, लेकिन धीरे 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 हायर क्लासेस में वो भी है। लेकिन हाल फिलहाल में आप इतना समझ के आइए, अल्फा बीटा ये क्या है, रूट्स। अभी जो एक्स जो दो वाले होती थी हम उसको क्या बोलेंगे, अभी अल्फा और बीटा। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते चलो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, अब मैंने लिखा भी है, देखो अल्फा बीटा, ये जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखना। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इसके क्या है बोलते, रूट्स, मतलब ये इसके सॉल्यूशन होंगे। आपको याद है क्या, हमने हमने जब फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, याद है आपको, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे ये फॉर्मूला यूज करते थे, फॉर्मूला मेथड का। तो यहाँ पे एक को प्लस के साथ करते थे और एक को करते थे माइनस के साथ, तो वही 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 करना है। मतलब आपको यही करना है। देखो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक आएगा प्लस के साथ, अरे हाँ ना बोलते चलो, अपॉन 2a। ओके, और ये देखो कॉमा दे देता, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दो वैल्यू निकलती है x की। एक को हम अभी हम रूट्स के लिए, जब रूट्स में हम जाएंगे तब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे अल्फा के साथ और इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम बीटा के साथ। ठीक है, अल्फा बीटा निकालते कैसे, देखो अल्फा सिंपली आ जाएगा और बीटा के लिए आपका बी होता है, बस नीचे की थोड़ी सी डंडी बाहर निकलती है। ठीक, आप ऐसा बीटा भी निकाल सकते हैं। क्लियर, ध्यान से सुनो, ये हो गया अभी अल्फा की वैल्यू और ये होगी मेरी बीटा की वैल्यू। बस इन्हीं का यूज करके ये कुछ दो फॉर्मूले बने हैं। देखो सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनको थोड़ा ध्यान में रखते चलना। अल्फा प्लस बीटा दैट इज, इसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स। क्या बोला जाता है, सम ऑफ रूट्स। दैट इज वो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान में रखना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। वैसे ही जब रूट्स को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सप्रेशन का वगैरह फिलहाल नहीं है, वो थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सप्रेशन का भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा हम हायर क्लासेस में देखते, फिलहाल क्लास 10 में इतना ही दिया गया है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलेंगे माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बोलेंगे सी अपॉन ए। यहाँ तक की बातें क्लियर, अभी यहाँ तक की बातें क्लियर, ध्यान दे इधर, है ना, इधर उधर मत देख, रील बाद में स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, अब बारी है नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स से पहले ना, नेचर ऑफ रूट्स के पहले हमको एक बात पढ़नी है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़नी है, डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान से सुनना, डिस्क्रिमिनेंट। मैं ब्लैक कलर से लिखना स्टार्ट करता, एक मिनट। अब इसे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते, समझ के चलो, डेल्टा मतलब ट्रायंगल शेप का, और इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
एग्जामिनर पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, तो आप सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू निकालेंगे। इसी के बाद आता है नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब बारी है नेचर ऑफ रूट्स की। इसकी नेचर ऑफ रूट्स थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। अगर डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, ये तीन टाइप में पढ़ना है सेम। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यार तीन केसेस है, तीन केस ध्यान से सुनना। पहली वैल्यू अगर जीरो आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, जीरो, ठीक है। दूसरी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, और तीसरी जीरो से छोटी आती है। सर ये क्या लिखा सर, को समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट, बस एक मिनट में पूरा समझ में आएगा बेटा। ये एक केस, ये दूसरी केस और ये तीसरी केस, बस ये तीन केस को ध्यान में रखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आती है, मतलब इसका आंसर सॉल्व आउट करने पे कितना मिलता है मुझे, जीरो, ठीक है। तो फिर रूट्स रहते, रूट्स आर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब ये बात तो दिमाग में बैठा दे बेटा। अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोला है, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो या डेल्टा इज इक्वल टू जीरो बोल सकता, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सुनो, यहाँ बी स्क्वायर ac की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी है ना, मतलब यहाँ कैसी है, पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, +1 +2 +3 कुछ भी पॉजिटिव वाला नंबर आया, तो क्या होता है, देखो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बस un का डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वल वहां पे अनइक्वल, बच्चे कंफ्यूज काफी होते हैं इसमें, तो इसलिए ध्यान से सुनना। अगर जीरो आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अगर जीरो से कम मतलब निगेटिव वाली वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू आई, निगेटिव, माइनस में वैल्यू आई, तो रूट्स आर नॉट रियल या फिर नो रियल रूट्स भी कोई लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई, ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके चलो, ये वाला कंसेप्ट भी देख। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, दो आंसर निकलते थे, लेकिन अब मैंने आपको बोला कि जो दो आंसर से मुझे क्या बना के दिखाओ, फिर से क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो उसके लिए ये एग्जामिनर आपको पूछेगा कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो बनाने के लिए रूट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो ये इस फॉर्मूले से निकलता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। इससे हम निकालते हैं दैट इज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इतनी बातें क्लियर, ये बातें समझ में आई क्या, ये बातें समझ में आएंगी तो हम करते प्रैक्टिस से, ठीक है। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, लेकिन इसमें आ जाओ फटाफट बिल्कुल, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सुनो क्या बोला गया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है नेचर ऑफ रूट्स। पहली वैल्यू देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है, 5, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव में नेचर ऑफ रूट्स क्या रहते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्या रहते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देख लो, रूट्स आर, एक मिनट, रूट्स आर रियल एंड बोलो अनइक्वल, पॉजिटिव में, ध्यान से। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -5 मतलब निगेटिव वाला पूछ रहा है, निगेटिव में रूट्स आर नॉट रियल, ओके, या फिर नो रियल रूट्स भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से यहाँ पे सम ऑफ रूट दिया है और क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा। फिर से यहाँ पे सुनो, ये कंसेप्ट थोड़ा साइड में देखो, आ जाओ इधर। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर बनाना होगा तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अरे याद है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, ये सम ऑफ रूट्स होता है,
अरे अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम है ना, तो सम ऑफ रूट्स मुझे दिया है, कितना दिया है -7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -7, ये एक्स जैसे का वैसा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 5, इसकी जगह पे लिखेंगे हम 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखते चलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मतलब ये आ चुका है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका सॉल्यूशन दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही क्या? ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पर्सनली प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट लगता है। बच्चे इसको स्किप कर दे, काफी बच्चे बोलते 3 तो 4 आ गए ना काफी है, लेकिन इससे सवाल निकलता है और अच्छा सवाल निकलता है, इसके लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट देता हूँ। देखो बाद में आपको क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया गया है और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैंने आपको बताया बच्चों तो पहले यहाँ पे एबीसी की वैल्यू बताओ, एबीसी की दैट इज इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व आउट कर दे, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ मुझको, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -4 होगी और सी की वैल्यू -3। अरे एबीसी का वैल्यू निकालना मुझे आता है, ठीक है, और आपको भी अच्छी तरीके से। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सुनो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब -b/a करना है। अरे हाँ कि ना? तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, -4/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब बचेगा 4/2, मतलब 2 2 जा, मतलब सम ऑफ रूट्स कितना आ गया यहाँ पे बोलो 2। कैसा है देखो, यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, ये देखो प्रोडक्ट को भी देख लो कैसा निकलता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करते हम लोग c/a करते, यहाँ c की वैल्यू कितनी आई है -3/a की वैल्यू दी गई है 2, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -3/2। क्लियर? अरे इतना समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 ही था ये, ठीक है, बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है, इसके लिए वजह से हम इससे फैमिलियर नहीं है, हो जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना, हो जाएंगे। अब है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, किसकी वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट की। बट से हमारे दिमाग में 3 सवाल है, तीनों सवाल करते हैं, फटाफट ध्यान से देखना। देखो डेल्टा की वैल्यू आती, अरे डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर -4 इसे निकालना पड़ता है, ये तो पता है। यहाँ पे सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते, बोलो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू बोलो 1, बी की वैल्यू बोलो 7 और सी की वैल्यू दी गई है -1 दी गई है। ध्यान से सुनना, डेल्टा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। ध्यान से 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और कितना आंसर आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एडिशन करने पे 53, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। अरे काफी इजी है, आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लोगे। अरे तुमने फॉर्मूला मेथड सॉल्व की है, ये तो चिल्लर बात है तुम्हारे लिए। इसको भी आप कंपेयरिंग वगैरह लिख लेंगे ना, तो चलो एक क्वेश्चन लिख के देता, कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2, बी की वैल्यू बोलो -5 और सी की वैल्यू दी गई है 10, सी की वैल्यू दी गई है मुझे 10। ध्यान से सुनना, डेल्टा निकालना, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर -4 इसे निकालेंगे, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 10, ठीक है। इधर देखना सोल्यूशन, -5 का स्क्वायर मैंने बताया था, माइनस के नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80 हो जाएगा 80, माइनस तो करना आएगा, इतने होशियार है माइनस कर ले, ठीक है। देखो भी कैसा करेंगे माइनस, देखो 10 में से 5 गया 5 कैरी 1, जब 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5, बड़े नंबर का मतलब -50। यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ चुका है मेरा फाइनल आंसर, दैट इज वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। लास्ट सवाल, डरना नहीं है रूट देख के, तो बस रूट देख के डर जाओगे। देखो ए की, बस मुझे आप ए की बी सी की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बोलो √2, ओके, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू दी गई है 2√2 दी गई है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अब निकालते हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, देखते चलो सुनते चलो, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 2√2, अच्छा √2 का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ध्यान से
4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले के साथ कर ली। देख 4 टू जा सिंपली नंबर है ना बाहर, तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ, 4 टू जा होता है 8 इंटू इधर देख √2 इंटू √2 ना, √2 का स्क्वायर बनता है और आपस में कटने पे ओनली 2 बचता, मतलब यहाँ पे भी कितना बचा 2। कैसा क्या समझ में आया क्या? ऊपर देख ले √2 इंटू √2 का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होने पे 2, तो 8 टू जा 16 हो जाएगा, तो मतलब 16 माइनस 16 करने पे इसका भी आंसर कितना आएगा 0। क्लियर? रूट वाला समझ में आया क्या? थोड़ा सा इसको ध्यान में देना, स्टार मार्क करता। हाँ ओके, रूट का कैलकुलेशन इसलिए। बाकी हमको अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 होगा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी निकालना मुझे नेचर सेम प्रोसीजर होगी, लेकिन लास्ट में रूट्स आर रियल इक्वल क्या है तो ये आप बताएंगे, ठीक है? थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। चलो सबसे पहले पहला सवाल, यहाँ पे ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू दिया है -4 और सी इज इक्वल्स टू 4। पर से डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अरे क्लियर है क्या इतना? बी का स्क्वायर मतलब कितना बेटा? -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू इधर देख इधर देख इधर देख 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की भी वैल्यू 4 है, सॉरी ठीक है ध्यान से देख। -4 का स्क्वायर क्या होगा? बिल्कुल अभी करते मत बैठ। -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, मतलब डायरेक्ट लिख लूँ मैं यहाँ पे 16, माइनस माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब यहाँ डेल्टा की वैल्यू जो आ चुकी है मेरी 0। क्या याद था? अगर डेल्टा 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं हमारे, क्या होते याद है क्या? जब जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स रूट्स आर, एक मिनट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते जब आंसर क्या आता 0। समझ में आया? कैसा निकालेंगे ये, इसको भी देख लेते, ठीक है? इसको सेकंड पेज पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझको यहाँ पे पढ़ से बिल्कुल एबीसी की वैल्यू बताओ अभी। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -7 और c इज इक्वल्स टू 2। एक बात ध्यान से सुनो, कभी कभी जनरल फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में निकालना, उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालना। एबीसी की वैल्यू आने के बाद ही तो सॉल्व होगा वो, ठीक है? तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालते चलते। बी का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, समझ में आ गया होगा। 7 का स्क्वायर कितना 49। अब भी बच्चे थोड़े से है ना, थोड़े से शार्प हो रहे हैं, उनको फटाफट समझ में आता है। -4 टू जा 8 टू जा 16, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन 16, ठीक है? इधर देखते देखो, डेल्टा इज इक्वल्स टू 49 में से 16 गए, देखो 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गया 3, मतलब यहाँ आंसर पॉजिटिव में आया है। अरे पॉजिटिव में आता तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देख लो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगर आपको निकालना है देख लो एक बार। ओके आगे बढ़ो, ध्यान से सुनना। ये वाला सवाल हमने इस पेज पे देखते हैं, m² + 2m + 9, m² + 2m, थर्ड वाला क्वेश्चन है, m² + 2m + 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मुझको बताओ ए बी सी की वैल्यू, फटाफट जनरल फॉर्म में तो दिख भी जाएगी। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी खेलेगा कि आपको जनरल फॉर्म में नहीं देगा, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाना, उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालना। तो ए की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 1, बी की वैल्यू मिल चुकी है 2 और सी की वैल्यू मिल चुकी है मुझे 9। ओके, तो ध्यान से देखना, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4 इसी की वैल्यू निकालना है, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9, 2 का स्क्वायर आता है 4, -4 1 जा 4, 4 9 जा 36, माइनस का 32 आ जाएगा। देखो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है मुझे नेगेटिव मिल रही, नेगेटिव मिलने का मतलब, वैल्यू मिलने का मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, ये बातें ध्यान में रहेंगी, थोड़ा इनको समझते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अभी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आपको निकाल लो। चलो ध्यान से, फॉर्म
इंपॉर्टेंट सवाल, पर थोड़ा सा ध्यान दो, बस अगले 10 मिनट ध्यान दे, बस यहाँ से अगले 10 मिनट्स। ठीक है, क्या बोला है सवाल में, देख बोलो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स आर गिवन बिलो। मतलब हमें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, रूट्स आर मुझे दिए है, रूट्स मुझे दिए गए हैं, तो ध्यान से सुनना कैसा बनाते देखते चलो। देखो 0 और 4 रूट्स दिए हैं बोलते हैं, तो अल्फा को ले लेंगे हम 0, बीटा को ले लेंगे हम 4, बीटा को ले लेंगे हम 4। ध्यान से देखना, सबसे पहले जब रूट्स निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला याद होना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। रूट कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक के क्लियर। उसके बाद जो भी दिया है जिससे बनाना रहेगा वो रूट्स दिए रहेंगे, ठीक है। तो देखो एक को लेंगे अल्फा, एक को लेंगे बीटा। आपको पता है हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस वैल्यू पुटअप करना है, दैट इज 0 प्लस 4, मतलब आंसर कितना आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 आ गई क्या, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अल्फा इंटू बीटा करेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू, बोलो 0 इंटू 4 कर दो तो कितना मिलेगा 0, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 0। बस यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखो सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0। ये चलो आ गया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे इजी तो था ना, अरे काफी इजी है, बस थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देने की नीड है। ये वाला भी कर लेते चलो, इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, काफी बोरिंग कलर हो गया। चलो 1 मिनट, अबे मिट भी नहीं रहा ये तो आज। चलो इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर, इसको ले लेंगे पहले को अल्फा, दूसरे को ले लेंगे हम बीटा। मतलब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है बोलो, 3 प्लस बीटा की वैल्यू -10 है तो -10 ब्रैकेट में लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 10 करने पे ना मुझे मिलेगा -7 मिल रहा है। अरे अब कैसा है ये मत पूछो, बस अल्फा प्लस सब्ट्रैक्शन किया है ना बे, यहाँ तक के क्लियर। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा की वैल्यू कितनी है बोलो 3, इंटू वैल्यू है -10, मतलब कितने आ जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, देखो 30, माइनस का 30 आ जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया। बस सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या इक्वेशन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -30 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाइड करते इसको हम लोग, इसको बाद में करेंगे। एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -30 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। देख लो मैंने ऐसा ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप इस एक के नीचे एक स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है, बस मेरे पास थोड़ी जगह कम थी करके। इसको देखो, इसको प्रॉपर तरीके से लिखते, ये आ गया पहला अल्फा और ये आ गया मेरा बीटा, दैट इज -1/2। तो अल्फा जब मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा ना, तब 1/2 प्लस का -1/2 हो जाएगा, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा प्लस माइनस माइनस, मतलब आंसर कितना बचेगा 0। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरा 0 आ गया। अब बारी इसकी, किसकी, अल्फा इंटू बीटा निकालने की। अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू -1/2, बिल्कुल पट से बताओ कितना आएगा। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ, मतलब 2 2 हो जाएगा 4 और 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। और लास्ट स्टेप आपको पता है, फॉर्मूला लिख के हम आंसर निकालेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो 0x लिख लेंगे, प्लस इसकी वैल्यू -1/4 है, -1/4 इज इक्वल्स टू 0। आपको करना तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस, मतलब इस तरीके से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस
0x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? ये सवाल आएगा, आप बोलोगे सर रूट वाला सवाल आ गया तो आप हमसे कराते हो, मैं करा करते हो। ध्यान से देखो, 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये सवाल एक बार टैली कर लेते। 2 माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। ओके, एकदम ध्यान से देख बेटा, इसको लेंगे पहले अल्फा। ध्यान से, एकदम ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। चलो इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, और बीटा को ले लेंगे हम 2 प्लस रूट 5। इसको ब्रैकेट कर दो, चलेगा? कर दो। अब देखो, मुझे पता है ना, मुझे ये चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अरे इसमें तो वैल्यू पुटअप करना होता हमें, मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 माइनस रूट 5, बीटा की वैल्यू बोलो 2 प्लस रूट 5। रूट 5 गेट कैंसल, 2 प्लस 2 बनेगा 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो काफी इजी था, 4। अब बारी अल्फा इंटू बीटा की। देखो, अब अल्फा इंटू बीटा करने पे ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए अल्फा की वैल्यू तो 2 माइनस रूट 5 हमने ले लिया, चलो एक ब्रैकेट में डालो, दूसरे ब्रैकेट में आएगी दैट इज 2 प्लस रूट 5। अगर अगर ऐसा आपको कुछ दिख रहा होगा तो आपको काफी अच्छा दिख रहा है कि सर ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कुछ दिख रहा है, दैट इज ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस फॉर्म में। अरे दिख रहा है क्या? नहीं तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, वैसा भी सॉल्व होगा। ओके, ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम अल्फा इंटू बीटा जैसे का वैसा, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का भी क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, यहाँ पे ये कटने पे माइनस का ओनली 5 बचेगा, और 5 जब हम माइनस करेंगे ना बेटा, तब मैं नहीं बताऊंगा कितना बचेगा, बस लिख के दिया। अबे हाँ ना बोल, समझ में आया? पक्का? तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अरे क्लियर? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अब हम यहाँ पे ओनली वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4, एक्स जैसे का वैसा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है मेरी -1 इज इक्वल टू 0। मतलब फाइनल आंसर बोलो, प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहा? स्क्रीनशॉट निकालो तुम दोनों का, मैं शायद इसको भी नहीं निकाला आपने, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, और इसका भी निकाल लो। पहले पूरा समझ लिया करो। अब जो जो बच्चों को समझ में आया वो प्लीज, है ना, थोड़ा बिना देखे लिखने का ट्राई करें, क्वेश्चंस खुद को आने चाहिए, ये इंटेंशन से सॉल्व करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के सवाल करते हैं। प्रैक्टिस सेट बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखना। चलो अभी क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल लेयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, और इक्वेशन दिया है, चलो ठीक है, ठीक है। पहले इक्वेशन क्या दिया पहले वो देखो, कंडीशन थोड़ा बाद में देखते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दिया गया है, मुझे आप बस पहले ए बी सी की वैल्यू बताओ, जो हर बार हम लोग करते। तो यहाँ पे कंपेयरिंग, चलो कंपेयरिंग कर लेते, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, बी की वैल्यू कितनी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बी की वैल्यू एक्स को छोड़ के पूरी वैल्यू, मतलब -4 की। ओके, सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू जो बच गई प्लस के कितने बची, के प्लस 3 ये बची है, ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। इतना तो करना आएगा, इतना समझ में आया। अब कंडीशन देखते, क्या बोला है? सम ऑफ रूट्स बोला है। रूट्स जैसा रूट्स का वर्ड है तो मैं ले लेता, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, बी रूट्स ऑफ बोलो गिवन इक्वेशन। ये क्या है? ऐसा लिखना जरूरी है क्योंकि बताना पड़ेगा ना वो रूट से करके। क्या बोलता है? सम ऑफ रूट्स, सम का मतलब क्या होता? प्लस, चलो सम कर दिया, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज का मतलब इज इक्वल्स टू डबल मतलब 2 बार, 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, या आप पहले भी लिख सकते
कोई कोई टीचर से पहले लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको समझ में आया वैसा। मुझे इतना पता है, इतना काम करना आता है, इसलिए मुझे ये काम पहले पहले कर लिया। ओके, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अरे याद है क्या? नहीं है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लेते, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। चलो ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ओके, ध्यान से देखना, माइनस b की वैल्यू कितनी है? -4k, ब्रैकेट में लिखेंगे -4k अपॉन a की वैल्यू 1, 2 टाइम्स c की वैल्यू कितनी है? k+3 अपॉन a की वैल्यू 1। 1 का तो अपॉन में 1 का रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ सिंपली कैलकुलेशन करो, यहाँ पर रहे ना रहे 1, इससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अपॉन में ऊपर रहा तो फर्क पड़ता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब 4k हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 को लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो, ये 2 का ना दोनों को मल्टीप्लाई मारेगा, ये 2 इंटू की यहाँ 1 होता है ना, तो 2 1 होगा 2k प्लस 2 3 बनेगा 6। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व आउट करते हैं हम आगे में, इधर आ जाओ, ये +2 इधर आएगा तो -2, 4k -2k इज इक्वल टू बचेगा 6, ये बचेगा 2k, मल्टीप्लाई में इधर गया था डिवाइड में, 2 1 2 3 k इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। सुनो, कभी कभी आप ये कंडीशन पहले भी लिख सकते हैं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और अल्फा प्लस बीटा, ये तो कंडीशन आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखो बाद में लिखो, बस आंसर सी आना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। करते हैं नेक्स्ट सवाल, ध्यान से, ध्यान से, एकदम ध्यान से। क्या दिया है सवाल, थोड़ा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे कुछ नया यूज होने वाला है। इसका तो बाजू हो रहे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये रूट्स दिए हैं किसके? y² - 2y - 7 = 0, और फाइंड ये दो वैल्यू निकालनी है। ये सवाल ना थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़े से रूल्स थोड़े से अलग यूज होने वाले, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान, एकदम ध्यान से। ठीक है, चलो चलो ब्लू से देखते हैं क्या दिया है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, चलो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ किसके? y² - 2y - 7 = 0। सबसे पहले वो तो बाद में निकाल लेंगे, क्या होता है ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। चलो, कंपेयरिंग विथ, ये जितने भी सवाल है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए सवाल है। कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आप मुझे बताएंगे दैट इज 1, b की वैल्यू आप मुझे बोलेंगे सर ये तो 1 है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, और c की -7। जिसकी जिसकी ए बी सी की वैल्यू निकल गई है वो ध्यान से इधर देखो अभी, बिल्कुल यहाँ तक क्या आपका सवाल, यहाँ से मेरा सवाल। अभी देखो, सबसे पहले क्या निकालना है मुझको, सबसे पहले निकालना है मुझको, देखो ध्यान से, दैट इज α² प्लस β², α² प्लस β²। सुनो सुनो, ये बातें थोड़ी सी लेंदी लगेगी, लेकिन ध्यान से सुनना, आपको अच्छी समझ में आएगी। हमने कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है? a² प्लस 2ab प्लस b², अरे पढ़ा है ना, यही है। बस ए की जगह पे अल्फा है, बी की जगह पे बीटा। देखो, ए की जगह पे अल्फा, बी की जगह पे बीटा, दैट इज α² प्लस 2α बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। मुझे पूछा बस ये दो बातें हैं, तो ये प्लस को मैं इधर लेके आता तो माइनस, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इज इक्वल्स टू α² प्लस बीटा²। अरे यही बना ना, तो मुझे इसी का यूज करना है, α² प्लस बीटा² की जगह पे ये। आपका समझ में आ गया फॉर्मूला कैसा बनाया हमने? ये थोड़ा सा लेंदी चलेगा मुझे, लेकिन ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैंने बस ये बताया कि फॉर्मूला का एग्जाम में तुमको टाइम में ध्यान में नहीं आया तो फॉर्मूला निकालते कैसे। ओके, तो देखो α² प्लस बीटा² की जगह पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ओके, ध्यान से सुनो, अभी ये लिखने पे एक मिनट, एक मिनट यार, ये गलत हो गया थोड़ा सा।
चलो एबीसी की वैल्यू निकाल लिए। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में इंटू बीटा कर दूं, सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा करने पे माइनस बी अपॉन ए आता है फॉर्मूला, यहाँ पे वैल्यू दी है ना इसकी वजह से। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ तक कि क्लियर। तो इसका भाई अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते, कभी ना कभी तो काम में आएगा, वो भी सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -7। यहाँ तक कि क्लियर, यहाँ तक हम समझ में आ गया। अब जब जब रूट्स का सवाल आएगा तो हम यही करते हैं अभी। अब सबसे पहले मुझे निकालना है, सबसे फर्स्ट निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये निकालने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता, एक बात समझाना चाहता। देखो सुनो, ये निकलेगा कैसी, मुझे पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अरे होता है ना, बस ए की जगह पे अल्फा लिखा है, बी की जगह पे बीटा। ये प्लस 2ab को मैं इधर लेके जाऊंगा, मुझे बस इसकी नीड है। देखो पहले तो ये कर लो आप, पहले तो आप ये कर लो कि आप ए की जगह पे अल्फा लिखो, बी की जगह पे बीटा, तो आपको और अच्छे से दिखेगा मुझे चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। ये +2 अल्फा बीटा को मैं इधर लेके जाऊंगा, वो बनेगा -2 अल्फा बीटा। तो ये प्लस को इधर लेके जाओ तो बनने पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला ना ऐसा बनता है, ये सिखाया हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं आए तो सवाल को छोड़ के नहीं आने का, सवाल को बनाना आना चाहिए। इस तरीके से बनता है, मतलब इसके जगह पे मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक के। अब इसको मैं रब कर देता हूं, चलेगा, 1 मिनट। चलो इसको रब कर देते, इसका कोई काम नहीं, हमारा काम हो चुका है। बस ये देखना था फॉर्मूला वो बनता कैसी हो, हमने बना लिया। अब सबकी वैल्यू हमारे पास गिवन ही है, तो बस वैल्यू पुटअप करते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है चलो, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2, करेंगे 2 का स्क्वायर -2 इंटू, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है -7। अरे समझ में आया कैसा किया, ये फॉर्मूला कैसा बना, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है बेटा थोड़ा सा। एक तो टीचर बोलेगा रट ले, लेकिन मैं रटाने को आया नहीं, तुझे पता है, तो फिर समझ ले अभी। ठीक है, ये भी समझा दिया फॉर्मूला बना कैसी है। ओके, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 1 होगा 14, एडिंग करने पे आ जाएगा 18। वो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई। मतलब पहला सोल्यूशन हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड सोल्यूशन करते, ध्यान से देखो। ये मुझे ब्लू पसंद नहीं आ रहा, ज़्यादा ब्लू 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 हो गया सब कुछ। अब बारी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, दैट इज सेकंड की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बोलना होगा सर इसके लिए भी फॉर्मूला बनाना सीखना पड़ेगा क्या। अब मैं सिखा रहा तो सीख ले, देखो ध्यान से, ये a प्लस बी होल क्यूब से बनता है, देख लो, a क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, a प्लस बी प्लस बी क्यूब, ये इससे बनता है। ठीक है, अरे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ से 3ab कॉमन निकाला, ये समझ के चलना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेरा। तो a की जगह पे रिप्लेस कर लिया अल्फा ने, और b की जगह पे रिप्लेस कर लिया बीटा ने, इज इक्वल्स टू, तो अल्फा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये बीटा का क्यूब। तब जब ये बात तब ध्यान से देखेगा, समझेगा तो समझ में चलेगा कि बस मुझे अल्फा क्यूब और बीटा ये दो भाई चाहिए बस। मतलब ये प्लस वाले टर्म जब इधर आएगी तब क्या बनेगी, माइनस। मतलब मैं ये बोलना चाहता कि सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकता, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। कैसा समझ में आया ये? अरे ये प्लस की टर्म है ना बेटा, ये प्लस की टर्म है इतनी, जब इधर जाएगी तब क्या बनेगी, माइनस। मुझे बस इतने की नीड है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नहीं तो फिर फॉर्मूला याद रख ले डायरेक्ट
एक तो ये ऑप्शन या तो फिर ये ऑप्शन, चॉइस आपकी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो ध्यान दो अभी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो तुझे तो पता है कितनी आई है हमारी, 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा आया है -7 और ये आया है 2। फिर से ध्यान से बताते चलना, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिखते चल, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, 21 इंटू, एक मिनट, 21 इंटू 2 करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा देखो, 8, 2 का क्यूब, 3 बार मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2 1 जा 2 4 जा, एडिशन करने पे आएगा 50, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, दोनों सोल्यूशन निकालिए, स्क्रीनशॉट निकाल लो आप पहले इसका, निकाल लिया, देख लो, देखो, सुनो सुनो, एक ऑप्शन ये भी है कि मैं आपको ये पूरा ऐसा बताऊं कि एकदम ऊपर ऊपर की फॉर्मूला डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, या तो ये ऑप्शन है कि पूरा स्टेप वाइज प्रॉपर एकदम मैनर्स के साथ लिखे। ओके, ध्यान देना अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग इसको, एक मिनट मुझको, चलो 6 करते हैं। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। एक मिनट, क्या कुछ सुनाई नहीं दिया? रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये कहीं सुना है, सुना है, सुना है। जब जब ये सुना है तब तक ये ध्यान में आना चाहिए कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। बाकी सवाल तो बाद में देखेंगे। ये बात समझ में आई? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के। ये बात बोलते बराबर हमारे समझ में आती। चलो इक्वेशन दिया है, पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलो ये दिया है इक्वेशन, यहाँ पे ए की वैल्यू बोलो मुझे आप। ए की वैल्यू दी गई है मुझे 3, बी की वैल्यू दी गई मुझे k और सी की वैल्यू दी गई मुझे 12। अब एबीसी की वैल्यू निकालने तो आती है हमको कंपेयरिंग करके, इतने तो अभी होशियार है हम लोग। अब यहाँ पे बोला गया है रूट्स आर, लिखेंगे ना, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल ये बोलते बराबर ना, ये आना चाहिए हमारे दिमाग में। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना दिया गया है? 0। क्लियर इतनी बातें? ये बात समझ में आई? ध्यान से देखो, बी की वैल्यू बोलो, मतलब के का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू एक की जगह पे 3 पे 12। ओके चलो बोलते चलो, 12 इंटू 12 ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 0। माइनस का इधर गया था प्लस, मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या होगा स्क्वायर रूट करने पे? ये ऐसा हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का साइन नहीं भूलना। काफी बच्चे भूलते हो, काफी बच्चे हर बार मिस्टेक करते हैं। मेरे बच्चों ने अगर ये मिस्टेक की तो देख लो, मैं सही में, मैं देखो, मैं माफ नहीं करूंगा कभी ये गलती के लिए। ये गलती बिल्कुल होने को नहीं होना। जब जब स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस का साइन सबसे पहले तो लगाएगा, उसके बाद बाकी सब बातें करेगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, छोटी छोटी मिस्टेक में मुझे बहुत गुस्सा आता है। प्लस माइनस ये शायद 12 का है, मतलब के की 2 वैल्यू आ गई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। क्लियर? कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, देख लो ध्यान से। चलो इसको करते हैं अभी। इसको सॉल्व आउट करने के लिए मुझको के से पहले इसको यहाँ पे लिख लेते, चलो अच्छे से, के एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व, सॉरी +6 भी है क्या? एक मिनट, +6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे, दोनों आपस में दो ब्रैकेट को, तो के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस, देखो अभी के एक्स 2 भी है, तुम नंबर को सामने लिखना, 2 के एक्स को जैसे का वैसा, +6 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी मुझे k, b की वैल्यू मिल रही है मुझे -2k और c की वैल्यू 6। समझ में आया ना? अरे x को छोड़ के जो भी रहेगी b की, चाहे a b कुछ भी रहे, लेकिन x को छोड़ दिया तो मतलब वो मेरे b की वैल्यू ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ये आ चुकी है मेरी abc की वैल्यू। अब निकालते सोल्यूशन इसका, दैट इज रूट्स आर दिया है मुझको रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
बी की वैल्यू -2k, इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से इधर 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 माइनस का स्क्वायर प्लस मतलब माइनस गया, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, पक्का, माइनस 4 6 हो जाएगा 24k। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करना आता है आपको? नहीं आता, इधर देखना ध्यान से। क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन कॉमन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? ये भैया लिखा है ना 4 इंटू 6, तो मतलब 4 और के भी कॉमन निकल रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा देख, यहाँ पे के इसका स्क्वायर था, एक के निकला मतलब एक के बचेगा, माइनस का साइन 4 के बाहर निकला मतलब 6 बचा, इज इक्वल्स टू 0। आपस में इक्वेट अप करो तो एक मिलेगा 4k इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा मिलेगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, तो मल्टीप्लाई में इधर है डिवाइड में, तो k इज इक्वल्स टू 0/4 मतलब k की वैल्यू एक वैल्यू आ गई 0 और माइनस इधर का था +6 मतलब k की वैल्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 0 एंड 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, फिर देखते कोई सवाल है क्या। तो चलो ओके ओके ओके, यहां तक के ना हमने आज का पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज ठीक है, ध्यान से समझ के करना, कॉपी पेन में लिखते चलना साथ साथ में। ये कोई मूवी नहीं है, मैं 1000 बार ये बात बोलता हूँ। आप अच्छे से प्रॉपर पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, खुद करके देखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे क्लास में आएंगे तो कॉपी पेन लेके आना और खुद पहले सवाल करके देखना। गलत होगा मुझे चलेगा, हम सीखने के लिए तो आए हैं और मैं समझाने के लिए। तो फिर गलती होने दो, मिस्टेक होने दो, अगर अच्छा आया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आई होप आपका क्लास, आज का क्लास अच्छा गया होगा। ध्यान से देखो, ये होमवर्क दिया है मैंने कुछ सवाल, तो इनको ट्राई करना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे पीवाईक्यू है, एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, कुछ अच्छे लेवल के भी सवाल है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, चलो तो फिर आज का क्लास हम यही तक के रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।